नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। मित्रों, आज के इस वीडियो में अपन चर्चा करेंगे आपका एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न लगातार आपके द्वारा सोशल मीडिया के माध्यम से मेरे से पूछा जा रहा है। आपने कई बार कमेंट किए, आपने इंस्टाग्राम पे मैसेज किए, विभिन्न सोशल मीडिया मैसेंजर पे मैसेज किए और कई लोगों के व्हाट्सएप पे भी मैसेज आए कि बहुत जल्द अब रीट का रिजल्ट आ रहा है, यानी कि यूं कहें अध्यापक भर्ती परीक्षा। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने जो भर्ती परीक्षा करवाई पीछे 25 फरवरी से लेकर के 1 मार्च तक, उसका परिणाम बहुत जल्द आने वाला है। और आप सबके लगातार कमेंट आ रहे हैं कि हमारे जो प्रमाण पत्र हो, अभ्यर्थियों के जो प्रमाण पत्र हो, अभ्यर्थियों के जो दस्तावेज हो, उनका जो सत्यापन होगा, प्रमाण पत्र ज्ञात रहे मित्रों। प्रमाण पत्र कहें, दस्तावेज सत्यापन कहें, डीवी कहें, वहां कौन कौन से डॉक्यूमेंट हमें चाहिए होंगे, क्योंकि सोशल मीडिया पे भ्रांतियां चल रही है और इसी संदर्भ में आप लगातार मेरे से पूछ रहे हैं। मैंने सबसे पहले विज्ञप्ति का अच्छे से अध्ययन किया और अब मैं आपके साथ में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपसे कौन कौन से डॉक्यूमेंट मांगे जाएंगे इसकी चर्चा करूंगा। सबसे पहले चर्चा करना चाहेंगे मित्रों, आपके पास में आवेदन का प्रिंट आउट होगा। आपने जो RMSSB का आवेदन किया था ना, जिसकी अंतिम तिथि मेरे ख्याल से 19 जनवरी थी, जो मुख्य परीक्षा है आपकी अध्यापक भर्ती परीक्षा है, उसकी आवेदन प्रति, और अगर आपके पास में वर्तमान में खो गई है, नहीं है, तो आप अपने SSO पे जाइए, वहां से इसका प्रिंट आउट लीजिए। किसी भी प्रकार की आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप अपनी SSO लॉगिन कीजिए, वहां से आवेदन प्रति का प्रिंट आउट ले लीजिए। और इसके बाद में चर्चा करना चाहें मूल दस्तावेजों के क्रम में, तो आपके पास में रीट जो आपने दी है, एक पात्रता परीक्षा दी है आपने, उसका प्रमाण पत्र आपके पास में होना चाहिए। एलिजिबिलिटी टेस्ट, यानी कि आपके पास में रीट का सर्टिफिकेट माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा आपके गृह जिलों में भिजवाया गया था, आपने प्राप्त किया होगा, वो आपके पास में होना चाहिए। इसके बाद में चर्चा करना चाहें मित्रों, तो आपके पास में 10वीं की अंक तालिका होनी चाहिए, आपके पास में है ऑलरेडी। इसके बाद में चर्चा करना चाहिए, आपके पास में 12वीं की अंक तालिका होनी चाहिए, ये भी आपके पास में है, क्योंकि अगर 10वीं और 12वीं नहीं होती तो आप जो है डिप्लोमा या फिर ग्रेजुएशन या बीएड पाठ्यक्रम कैसे पूर्ण कर पाते, ये सब डॉक्यूमेंट चाहिए। इसके बाद में अगर आपने स्नातक वहां चयन किया कि मैं स्नातक हूं, तो आपके पास में स्नातक की जो डिग्री है, उपाधि है, मार्कशीट है, ये सब आपके पास में ओरिजिनल होने चाहिए। इसके अलावा 2 से 3 सेट छाया प्रति के आप करवा लीजिए, 3 सेट करवा लीजिए, आपको काम आएंगे। स्नातक के साथ साथ में आपके पास में मित्रों चर्चा करना चाहें प्रशैक्षणिक कोर्स, यानी कि अगर आपने DLED किया है या फिर आपने बीएड किया है, और या फिर आपने डीएड इन स्पेशल एजुकेशन या बीएड इन स्पेशल एजुकेशन किया है, तो ये भी आपके पास में ओरिजिनल चाहिए। अब यहां पे आपके पास में RCI का सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसके अलावा डीएड और बीएड की जितनी भी अंक तालिकाएं, 4 सेमेस्टर की अंक तालिकाएं अलग अलग आती हो, शामिल में आती हो, प्रथम वर्ष द्वितीय वर्ष की, वो अंक तालिका होनी चाहिए। इसके अलावा डिप्लोमा सर्टिफिकेट होना चाहिए, बीएड है तो बीएड का सर्टिफिकेट होना चाहिए, और RCI का प्रमाण पत्र आपके पास में होना चाहिए। मित्रों के पास में RCI सर्टिफिकेट, रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया में आपने अपना रजिस्ट्रेशन करवाया होगा, वो प्रमाण पत्र आपके पास में होना चाहिए। इसके अलावा मित्रों चर्चा करना चाहें, आपके पास में आधार होना चाहिए, यानी कि एक आईडी के तौर पर आपके पास में आधार, और आने वाले दिनों में आपको पैन कार्ड की भी जरूरत पड़ेगी, तो आप पैन कार्ड भी बनवा लें। अगर आपके पास में नहीं है एज अभ्यर्थी तो आप बनवा लें। अगर आपका वोटर ID कार्ड है वो भी आप यहाँ पे काम ले सकते हैं। हालांकि इनका विज्ञप्ति में उल्लेख नहीं है, फिर भी आपसे मांगा जाएगा और मैं समझता हूं आपको ये साथ में लेके जाना चाहिए। इसके बाद में चर्चा करना चाहिए मित्रों, आपके पास में मूल निवास, अगर आप राजस्थान के हैं तो आपके पास में मूल निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए। इसके अलावा
चर्चा करना चाहें मित्रों, आपके पास में चरित्र प्रमाण पत्र होना चाहिए। और ये चरित्र प्रमाण पत्र 3 प्रतियों में चाहिए मित्रों। चर्चा करना चाहें चरित्र प्रमाण पत्र में 3 प्रतियां कौन सी, तो आपके पास में सबसे पहले आपके पास में चरित्र प्रमाण पत्र की वो प्रति होनी चाहिए जो आपने अंतिम शैक्षणिक संस्थान से प्राप्त किया हो और वहां पे कम से कम आपके चरित्र के संदर्भ में अच्छा लिखा होना चाहिए। अब आप कहेंगे अंतिम शैक्षणिक संस्थान, तो आपने जहां से डीएलएड, बीएड या डीएड, बीएड किया, यहां से आपके पास में चरित्र प्रमाण पत्र होना चाहिए। इसके अलावा आपके पास में 2 राजपत्रित अधिकारी, 2 राजपत्रित अधिकारी से प्रमाणित चरित्र प्रमाण पत्र भी आपके पास में होना चाहिए। ये सब प्रमाण पत्र मित्रों आपके पास में होना चाहिए। मित्रों आप सबने इनको अच्छे से देख लिया होगा। आवेदन की प्रति जो आपके पास में है या फिर प्रिंट आउट ले लीजिए। रीट का सर्टिफिकेट होगा आपके पास में, 10th 12th स्नातक, डीएलएड, बीएड, डीएड, बीएड, स्पेशल एजुकेशन, ये सब सर्टिफिकेट। आरसीआई, अगर आप स्पेशल एजुकेशन से हैं तो आपके पास में आरसीआई से प्रमाणित रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, आधार, पैन कार्ड, आने वाले समय में आपको चाहिए होगा मूल निवास प्रमाण पत्र, चरित्र प्रमाण पत्र और चरित्र प्रमाण पत्र आपकी अंतिम शैक्षणिक संस्थान और 2 राजपत्रित अधिकारियों द्वारा जारी होने चाहिए। इसके अलावा कुछ और प्रमाण पत्र चाहिए जिनकी अभी अपन चर्चा करते हैं। मित्रों इसको तब तक के लिए हटा देते हैं। मैं समझता हूं आप सबने अच्छे से देख लिया होगा, या फिर आप वीडियो को पीछे करके वीडियो को रोक कर भी इसको देख सकते हैं। आप अपने जो उतार सकते हैं, इन डॉक्यूमेंट को तैयार कर सकते हैं। अगर आप आरक्षित पदों का लाभ लेना चाहते हैं तो आपके पास में मूल निवास प्रमाण पत्र के साथ साथ एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस इत्यादि के प्रमाण पत्र मौजूद होने चाहिए। और ये प्रमाण पत्र आवेदन की अंतिम तिथि से पहले के होने चाहिए। लेकिन आगे विज्ञप्ति में लिखा है कि अगर आपके पास में आवेदन की अंतिम तिथि से पहले के नहीं है तो आप आवेदन करने की अंतिम तिथि के बाद का प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत कर सकते हैं। मित्रों शपथ पत्र के साथ में ये प्रमाण पत्र आप प्रस्तुत कर पाएंगे। अगर चर्चा करना चाहें एससी एसटी की, तो एससी एसटी का प्रमाण पत्र जीवंत पर्यंत रहता है। और अगर चर्चा करना चाहें ओबीसी की, तो ओबीसी में क्रीमिलेयर में नहीं होने संबंधी प्रमाण पत्र 1 साल तक वैध रहता है। वैसे 3 वर्ष तक वैध रहता है, लेकिन 1 वर्ष तक आपको किसी भी प्रकार के शपथ पत्र की जरूरत नहीं है। और 1 वर्ष के बाद में अगर आपके प्रमाण पत्र को बनाए हुए 1 वर्ष का समय हो गया है, टाइम निकल गया है, तो आपको शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा। शपथ पत्र ओबीसी की स्थिति में। इसके अलावा अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हैं, और ये ज्ञात रहे ये अधिकतम 3 वर्षों तक कर पाएंगे आप, अधिकतम 3 वर्ष, यानी 1 वर्ष तो आप ऐसे ही एलिजिबल हैं। और शपथ पत्र या यूं कहें ओबीसी प्रमाण पत्र जारी होने की तिथि से 3 वर्ष तक ये आपका मान्य है। इसके बाद में चर्चा करना चाहें मित्रों ईडब्ल्यूएस के संदर्भ में, ईडब्ल्यूएस का भी ये सेम ही मामला है। 1 वर्ष तक वैसे वैलिड है, और अगर 1 वर्ष का समय निकल गया तो आप शपथ पत्र के साथ में अधिकतम 3 वर्ष तक आपका अपना प्रमाण पत्र काम में ले सकते हैं। मित्रों 21/6/2019 के अनुसार अतिरिक्त पिछड़ा वर्ग में वर्णित जातियों को अन्य पिछड़ा वर्ग की जातियों के आधार पर ही आपको जो है वो सर्टिफिकेट आपका मान्य रहेगा। इसके अलावा चर्चा करना चाहे मित्रों महिला अभ्यर्थी के संदर्भ में, तो महिला अभ्यर्थी के जो प्रमाण पत्र है ना मित्रों, महिला अभ्यर्थी है उनके प्रमाण पत्र पिता के नाम, निवास और इसके साथ साथ आय के आधार पर ये जो प्रमाण पत्र बनाने हैं, कौन से, एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, ये प्रमाण पत्र पिता के नाम से बनाने हैं। पति के नाम, निवास या आय के आधार पर जारी किए प्रमाण पत्र मान्य नहीं होंगे। कौन से, जाति प्रमाण पत्र, ज्ञात रहे मित्रों। इसके बाद में चर्चा करना चाहें अगर आपकी शादी हो गई है, वैवाहिक स्थिति का प्रमाण पत्र आपको प्रस्तुत करना होगा।
परित्यक्ता का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। और अगर आप भूतपूर्व सैनिक हैं तो आपको भूतपूर्व सैनिक आवेदन करने की अंतिम तिथि से पहले का सेवानिवृत्ति प्रमाण पत्र और इसके साथ साथ एनओसी जो है आपको देनी होगी। उत्कृष्ट खिलाड़ी संबंधी प्रमाण पत्र अंतिम तिथि से पूर्व का। विशेष योग्यजन, अगर आप पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से हैं, 21 दिव्यांगताओं में से हैं, आपके पास में प्रमाण पत्र है, तो आपको वो प्रमाण पत्र भी तैयार रखना है। इसके अलावा विधवा अभ्यर्थी है तो उनके पति का मृत्यु प्रमाण पत्र और इसके साथ साथ ऐसा कोई और दस्तावेज जिसमें उनके पति का नाम हो, वो प्रमाण पत्र उनको देना होगा। परित्यक्ता अभ्यर्थियों के संदर्भ में चर्चा करना चाहें, अंतिम तिथि से पूर्व का, यानी कि अंतिम तिथि कौन सी, आवेदन करने की अंतिम तिथि से पूर्व का माननीय न्यायालय का विवाह विच्छेद डिक्री या आदेश होना चाहिए। इसके अलावा 2006 में मित्रों विवाहित अभ्यर्थियों के लिए विवाह प्रमाण पत्र अनिवार्य कर दिया। अगर आपकी शादी हो गई है तो आप अपना विवाह पंजीयन करवा लीजिएगा और विवाह प्रमाण पत्र तैयार कर लीजिए अभी समय रहते। इसके बाद में चर्चा करना चाहे मित्रों, विवाहित महिला है तो संतान संबंधी घोषणा पत्र आपको देना होगा। विधवा परित्यक्ता होने संबंधी आपको शपथ पत्र मांगे जाएंगे। वो शपथ पत्र आपको रिजल्ट के ठीक बाद में, आप जब स्टाम्प की दुकान पे वहां जाएंगे दस्तावेज बनवाने के लिए, वहां पे ये सारे शपथ पत्र आपको मिल जाएंगे। इसके अलावा चरित्र प्रमाण पत्र की मैंने चर्चा कर ली। एक और बात आखिरी में जो कहना चाहता हूं वो ये है मित्रों, आपके पास में पुलिस सत्यापन होना चाहिए। और ये पुलिस सत्यापन कब का होना चाहिए? ये पुलिस सत्यापन आपके चयन उपरांत, यानी अगर आप आज बना लें तो वो काम आने वाला नहीं है। पुलिस सत्यापन ज्ञात रहे, आज आपका काम नहीं आने वाला क्योंकि आपका चयन नहीं हुआ है अभी, क्योंकि चयन से पहले आपके आज तक का पुलिस सत्यापन होगा। हो सकता कल को कोई किसी अभ्यर्थी के संबंध में दिक्कत आ जाए तो पुलिस सत्यापन आपके चयन के बाद का काम आएगा। इसके बाद में चिकित्सा प्रमाण पत्र की, मेडिकल प्रमाण पत्र की चर्चा करना चाहें तो ये प्रमाण पत्र भी आपका परिणाम जो आ जाए, आपका रिजल्ट जो आ जाए, इसके बाद का आपका होना चाहिए। इसके अलावा आप पहले से किसी विभाग में सेवाएं दे रहे हैं तो आपको उस विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र लेना है या फिर त्याग पत्र देकर के शपथ पत्र के माध्यम से आपको अपनी सेवा ज्वाइन करनी है। मित्रों, मैं समझता हूं आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अन्य मित्रों तक इस वीडियो को जरूर साझा करें। ज्ञात रहे, पुलिस सत्यापन और चिकित्सा प्रमाण पत्र के अलावा सारे प्रमाण पत्र आप तैयार करवा सकते हैं। कुछ शपथ पत्र और आपको बनाने होंगे, वो आपको वहां जब आप स्टाम्प की दुकान पे जब जाएंगे वहां पे मिल जाएंगे। निश्चित रहें, क्योंकि विज्ञप्ति में उनका कहीं स्पष्ट उल्लेख नहीं है, तो मैंने जो विज्ञप्ति के अनुसार आप तक डाटा साझा करने का प्रयास किया। मैं समझता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो को अपने मित्रों तक अधिक से अधिक शेयर करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।